मैं तुमको सब कुछ बाद में बताती हूँ अथर्व। ओके। खूब भूख लगी है। मेरे को कुछ खाना है। के वक्त में के वक्त केवा खाना है। केवा केवा वो राग केवा। मेरी सबसे फेवरेट है मेरी डॉल। वो देखो तो मेरे को इंजेक्शन नहीं लगाना है। सुनिए, आप अथर्व को कहीं नहीं ले जा सकते, उसने कुछ नहीं किया। हम कल चले क्योंकि आज अथर्व का चेकअप है। जो कुछ मैंने अभी सुना, कुछ तुमने अभी कहा, क्या वो सच है? तुम अथर्व से प्यार करती हो? क्या तुम अथर्व से प्यार करती हो? हम आपको तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे। बाकी सब उलझनों में हम इतना उलझ गए कि मत कहो मुझे माँ। माँ कहने का कोई हक नहीं है तुम, और शायद कभी था भी नहीं। धोखा नहीं है ये, विश्वासघात नहीं है, ये पाप है। पाप जो तुमने मेरे बेटे के साथ किया। आप प्लीज आप मेरी बात सुनिए। इतना भरोसा किया तुम पर विविधा, सिर्फ अपने घर में जगह नहीं दी तुमने, अपने दिल में जगह दी। बहू की तरह नहीं, एक बेटी की तरह तुमसे प्यार किया, और उस प्यार की पट्टी अपनी आंखों पर बांधकर अंधों की तरह तुम पर विश्वास की, और तुमने उस विश्वास में आग लगा दी। रमेश से प्यार ही नहीं करती। उस आदमी से जिससे तुम्हारी शादी हुई है, तुम उससे प्यार ही नहीं करती। तुम इससे प्यार करती हो? क्या ऐसा विविधा क्यों? इतना बड़ा धोखा। हम आपको सब कुछ बताने वाले थे, लेकिन तुमने क्यों की रवीश से शादी अगर तुम किसी और से प्यार करती थी? प्लीज आप शांत हो। क्यों की तुमने रवीश से शादी?
और यही नहीं, शादी के बाद भी तुम इससे प्यार करती हो। इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, मेरे बेटे के साथ। और मैं ये सोचती रही रवीश कि ये बहुत अच्छी लड़की है, बहुत इंसानियत है इसमें, हर इंसान के लिए महसूस करती है ये। इसकी फिक्र, मुझे लगा मैं ये बीमार है इसलिए इसकी फिक्र है ऐसी, लेकिन नहीं, ये इस लड़के से प्यार करती है, इसलिए ये सब कर रही है। और ये सब इसने तेरी आंखों के सामने किया। एक बार भी ये नहीं सोचा तुमने कि इसे कितना बुरा लगेगा। हो ये सारी पूजा, ये मंत्र उच्चारण, ये व्रत, ये तो सब अथर्व के लिए योग्य है ना। ये मेरे बेटे के लिए हो रहा है, मेरे रवीश के लिए। बेवकूफ थी मैं। कितने बेवकूफ है रवीश, लोग हमें धोखा देते और हम बार बार उन पर विश्वास कर लेते और बेवकूफ बनने के लिए बार बार हम विश्वास कर लेते उन पर। ये औरत अपने बेटे को लेकर मेरे घर में चली है, तूने उसे अपना भाई माना, उसकी सारी जिम्मेदारी उठाई, उसे उसका हक दिलवाना चाहा और मैं मान भी। अस्पताल में ये अथर्व अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था और मैं इस औरत के साथ खड़ी रही, लेकिन एक बार भी इसने ये जरूरी नहीं समझा कि ये मुझे इतना बड़ा राज बता दे। और ये इस लड़की के बारे में तुम्हें कहूँ भी क्या? आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। इतिहास एक बार फिर मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने सिर्फ इतना ही चाहा था कि जो मैंने भुगता तुझे ना भुगतना पड़े। मेरी जिंदगी में शायद प्यार की कमी रह गई हो, लेकिन मैं चाहती थी तुझे ऐसी बीवी मिले जो तुझसे बहुत प्यार करती है। कभी कुछ नहीं चाहा, तो फिर क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों? खुश तो बहुत होंगी तुम, है ना? पड़ गई होगी तुम्हारे कलेजे में ठंडक। क्या दुश्मनी है तुम्हारी मुझसे? पहले तुमने छीना और अब जो बचा खुचा था वो तुम्हारे बेटे ने छीन लिया। मेरे पति ने कभी मुझसे प्यार नहीं किया क्योंकि तुम थी उसकी जिंदगी में। और आज ये मेरी बहू है, मेरी बहू है, लेकिन इसे सारी दुनिया में एक ही लड़का मिला प्यार करने के लिए, मेरा बेटा। मेरी इतनी सी भी खुशी तुमसे बर्दाश्त नहीं होती ना? क्यों? ये भगवान क्यों? रियली वेरी सॉरी। आपको सब कुछ बताना चाहती थी लेकिन नहीं बता पाई मैं। सॉरी। इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा धोखा दिया तुमने मुझे।
मारो प्लीज, कुछ दुखता है। सुविधा ने मुझे कोई धोखा नहीं दिया, ना ही जानबूझकर तकलीफ पहुंचाई है। की कोई गलती नहीं है। गलती कैसे नहीं है रवि? झूठ बोला इसने हमसे। माँ, इन्होंने कुछ नहीं छुपाया, ना ही मुझसे कुछ झूठ बोला, बल्कि मैंने इनसे कहा था कि किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। तूने बताया था, मतलब तुझे सब पता था? हाँ। तू जानता था? मुझे नहीं पता। मैं आपको माँ, रुकिए। माँ, माँ, आप प्लीज मेरी जिद्दा इतना रोक रही है, क्यों रो रहे हैं? यहाँ पे आओ, खा लो कुछ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।